अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सदर पाकिस्तान के जी एक ट्वीट ने एक हंगामा खड़ा कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम और इस निज़ाम के चलाने वाले और इस निज़ाम के अंदर जो गंद है उस गंद को बेनकाब किया है इस एक ट्वीट ने। और ये एक ट्वीट इतना भारी साबित हुआ है कि पूरे मीडिया की और निगरानों की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरह सदर अलवी को झूठा साबित किया जाए। पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई और ऐसी भोंडे तरीके से कैंपेन चलाई। गरीदा फारूकी को जो रात वाला मैसेज आया था, उनको ये लगता था कि रात के वक्त थी, क्योंकि ये रात से लड़ाई चल रही थी। अचानक सदर अलवी ने ट्वीट नहीं कर दिया कि अचानक उनको पता चला है उन्होंने ट्वीट कर दिया, नहीं, लड़ाई जारी थी अवाने सदर के अंदर। ताकतवरों को पता चल चुका था कि अलवी नहीं मान रहा, तो लिहाजा उन्होंने पहले से इंतजाम किए हुए थे कि सदर अलवी अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो उसको काउंटर कैसे करना है। लिहाजा गरीदा फारूकी को जो ट्वीट भेजा गया रात को कि रात के अंधेरे में सदर अलवी ने ये बयान दे दिया है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये है वो है, लिहाजा वो दिन की रोशनी में सदर ने 1 बजे जो ऐलान किया, जो ट्वीट किया, वही रात को जो इंतजाम था कि इसको काउंटर कैसे करना है, उन्होंने वो करके अपने आप को बेनकाब कर दिया। और फिर दूसरी सारी ब्रिगेड, सारा माफिया, सारे निगरान इस चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए कि देखें जी, सदर के पास बिल आया, सदर के पास 2 तरीके थे कि सदर जो है उस पर अपने वो सदर उसके जो अगर एक्सेप्ट कर लेते, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो उस पर रिकमेंडेशन देते, सजेशंस देते कि इन चीजों पर मुझे इतराज है और इतराज लगाकर वापस भेजते। ऐसे ही वो अपने पास नहीं रख सकते थे। तो ये वाली चीजें डिस्कस होना शुरू हो गई और एक दूसरा ग्रुप फिर मैदान में आया, यानी एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोग मैदान में आए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सदर अलवी सुप्रीम कमांडर है, रियासत पाकिस्तान का सरबराह है, उसके कलम से कानून बनता है, उसके कलम से आइन बनता है। लिहाजा कोई भी अगर शख्स कोई गैर मुजाज शख्स, जिस तरह कहा गया ना कि गैर मुजाज शख्स तक, लोगों तक शाह महमूद कुरैशी ने साइफर के हवाले से मालूमात पहुंचाई, इसी तरह अगर कोई गैर मुजाज शख्स अलवी का कलम इस्तेमाल कर जाता है तो इसमें अलवी की क्या क्रेडिबिलिटी है, अलवी कितना कमजोर सदर है। तो ऐसे कमजोर सदर को तो घर चले जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, सदर अलवी को फौरी तौर पे ऐवान सदर खाली करना चाहिए। क्योंकि सदर एक ऐसा ओहदा है सदारत का जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, यानी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, मुआखजे की कार्रवाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास ना कौमी असम्बली है ना सूबाई असम्बली है। सदर का आप मुआखजा भी नहीं कर सकते, नया सदर भी नहीं आप ला सकते, तब तक नहीं ला सकते जब तक आपकी चारों सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं हो जाता, कोरम पूरा नहीं होता। लिहाजा जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, अगले 10 साल इलेक्शन ना हों, तो अलवी साहब ही सदर रहेंगे। तो लिहाजा दबाव डाला गया, जो शख्स अपने मुलाजमीन को कंट्रोल नहीं कर सकता उसको रहने का कोई हक नहीं है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये एक प्रिंसिपल बेस्ड चीज, एक असूली बात वो नहीं की जा रही कि वो कौन शख्स है जिसकी जुर्रत हुई वो सुप्रीम कमांडर, रियासत की अलामत, और अपने अंदर एक रियासत, सदर रियासत होता है, रियासत का सरबराह होता है, रियासत का बाप होता है। लिहाजा रियासत का सरबराह उसके इख्तियारात को किसी ने इस्तेमाल कर लिया, बजाय उसको पकड़ने के, उसको आइडेंटिफाई करने के, उसको उस पर आर्टिकल 6 लगाने के, और उसके साथ साथ जो लोग हैं उन पर आर्टिकल 6 लगाने के कि कैसे रियासत के सरबराह के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया जिसके हाथ से कानून बनता है, आइन बनता है, सजाएं माफ होती हैं। 302 का भी मुजरम हो ना, सदर माफी दे दे तो केस माफ हो जाता है। जिसको चीफ जस्टिस ने भी सजा दी हो उसकी सजा सदर माफ कर सकता है। यानी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी रियासत पाकिस्तान के अंदर उसके साथ हाथ हो गया, उसके इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल कर लिया गया, बजाय कि कौन है वो गद्दार शख्स जिसने सदर के इख्तियारात को इस्तेमाल किया, उस पर बात करने के कहा जा रहा है जी इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। यानी मेरे साथ हो जाए जुल्म, मेरे साथ जुल्म हो जाए,
मुझ पर तशद्दुद हो या किसी XYZ पर किसी खातून की इज्जत लूट ली जाए और कहा जाए खातून निकली क्यों थी, खातून को नहीं पता था बाहर मर्द है, क्यों निकली थी। अच्छा, कोई घर आके अगर कोई हमला कर जाए, इज्जत लूट जाए, तो कहेंगे खातून को नहीं पता था, अकेले घर नहीं रहना, दरवाजे बंद रखने हैं, ये करना है वो, यानी उल्टा लेम एक्सक्यूजेस। वो कहते हैं ना विक्टिम को ही ब्लेम कर देना, विक्टिम ब्लेमिंग, वो वाला काम बहरहाल शुरू हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलवी ने जो कर दिया है ना, साबिक सेनेटर फरजुल्लाह बाबर ने कहा 100 से कम अल्फाज पर मुश्तमिल एक ट्वीट ने इतना बड़ा एटम बम का धमाका कर दिया है अलवी ने, क्योंकि पाकिस्तान के दहाइयों पर मुश्तमिल तारीख में ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। ये उन्होंने क्यों कहा? होता है ये पहले, ये कोई नई चीज नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, सेनेटर हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब, उन्होंने एक बिल मंजूर करवाया था पीटीआई के दौर में, वो बिल जो है गुम हो गया, ये जो एजेंसीज के हवाले से ही था, गिरफ्तारियां और घरों में घुस जाना, इसी हवाले से कुछ तरह की चीज थी। अहमद मीर साहब ने पिछले दिनों में उस पर शो भी किया है, तो लिहाजा वो बिल गुम हो गया। अब ये होती हैं वारदातें, होती हैं, ऐसी होती हैं, निजाम आपको पता है कौन चलाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। अलवी बोल गया, अलवी का क्रेडिट ये है, अलवी ने जुर्रत किया, अलवी बोल गया कि ये हाथ हुआ है, मेरे इख्तियारात कोई और इस्तेमाल कर गया है। पहले भी होते हैं, कोई बोलता नहीं है। इसी तरह साइफर पहले भी आते हैं, इंटरफेरेंस पहले भी होती है, डिक्टेट पहले भी किया जाता है पाकिस्तान को। इमरान खान बोल गया, इमरान खान उठ गया, इमरान खान खड़ा हो गया कि कौन है जो हमें डिक्टेट करे और साइफर भेजे और धमकियां दें कि हम तुम्हें तनहा कर देंगे। तो मसला यह है कि ये लोग खड़े हो गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। और एक तरफ फरूख हबीब कहते हैं जहां पूरी पार्लियामेंट ने घुटने टेक कर एक काला कानून पास किया, इस पर सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम के आईनी हकूक मुअत्तल होने के खिलाफ मंजूर शुदा काला कानून पर दस्तखत न करके जुर्रत का मुजाहिरा किया। अशोक स्वाइन भारतीय प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान प्रेसिडेंट डजंट नो समवन साइंस 2 बिल्स इन हिज नेम। भारत हमारे ऊपर थूक रहा है। भारतीय प्रोफेसर कहते हैं पाकिस्तान के सदर को पता ही नहीं और उसका नाम इस्तेमाल हो गया। एंड बिल्स बिकम लॉ, पाकिस्तान हैज बिकम ट्रूली अ मैंगो रिपब्लिक। मैंगो, बनाना रिपब्लिक भी नहीं, उसने कहा मैंगो, बनाना से भी गेम आगे चली गई है। वो कहता है बनाना नहीं, भारतीय प्रोफेसर ने ये नहीं कहा कि बनाना रिपब्लिक, मैंगो रिपब्लिक, यानी बनाना तो भी काम चढ़ गया वे। अच्छा जी, आगे सदर मुल्क पार्लियामेंट का हिस्सा, रियासत का सरबराह, मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और मुल्क का एक ऐसा मुस्तकिल ओहदा है जो अगले सदर मुंतखब होने तक काम जारी रखता है। पार्लियामेंट रहे ना रहे, आईनी पोजीशन ये है कि सदर अलवी ने जिन कवानीन पर दस्तखत नहीं किए वो अगली पार्लियामेंट के इंतखाब तक बिल ही रहेंगे। डॉक्टर बाबर अवान और तहरीक इंसाफ का सदर मुल्क का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लक किया गया ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। एक अहमद मीर खुद कहते हैं कि सदर खुद भी सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, अदालतों से रजू करेंगे, और पीटीआई ने भी अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया है। अच्छा जी, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इन बिल्स पर सदर की मंजूरी तसव्वुर की जाती है और ये कवानीन 11 अगस्त 2013 से लागू होंगे, यानी गजट नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं। अंदाजा करें ये कितना बड़ा एक क्राइसिस है, कितना बड़ा एक ब्लंडर है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के मुसद्दों पर सदर मुल्कत के दस्तखत का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुल्कत की चशम कुशा ट्वीट की रोशनी में अदालत उज़्मा से फौरी रजू करने का फैसला। आईन और कानून शहरियों के बुनियादी हकूक और जमहूरियत और पार्लिमान की बका और सलामती के लिए खौफ व खदशात से ऊपर उठकर मौक़िफ़ इख्तियार करने पर सदर मुल्कत का इजहार तशक्कुर भी किया गया है। सदर का इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। इन्होंने अपने ओहदे को बदनाम करने का इंतखाब किया। वजारत कानून सदर के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और ये सारे निगरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि सदर ने खिलाफ आइन काम किया है, ये बोलकर कि मेरे इख्तियारात को गलत, मेरे इख्तियारात के नाम पर, बजाय ये कहने के सदर है, रियासत का सरबराह बोल रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। बहरहाल जी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रजा रुबानी साहब ने। उन्होंने कहा पूरी सेनेट की एक कमेटी बननी चाहिए और उस कमेटी के अंदर उन मुलाजमीन को बुलाना चाहिए। और वो मुलाजमीन कौन है? वो मुलाजमीन कौन है जिन्होंने ये किया है? अहमद मीर साहब ने जियो से गुफ्तगू की है, कहते हैं
جن ملازمین نے یہ کیا ہے نا وہ سویلین نہیں ہے. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا یہ سویلین نہیں ہے. یعنی جو صدر کا ملٹری سٹاف ہوتا ہے نا ان میں سے گیم ڈالی گئی ہے. یہ حامد میر کہتے ہیں سویلین نہیں ہے. بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اور بجائے مختلف لوگ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی بات کرتے وہ صدر کو ہی اس میں رگڑ رہے ہیں. سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ صدر علوی کھل کر بات کریں. اگر بلوں سے اختلاف تھا تو انہوں نے کیوں اپنے اعتراضات درج نہ کیے؟ ہاں یا نہ کے بغیر بل واپس بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اور انہوں نے کہا کہ میڈیا پر خبریں آنے کے باوجود 2 دن وہ کیوں چپ رہے؟ حالانکہ صدر لڑ رہے تھے, اندر پوچھ رہے تھے. اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ بات ناقابل یقین ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ صدر مستعفی ہوں. اچھا, پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ جس صدر کو نہیں پتا کہ ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے وہ عہدے پر رہنے کا اہل نہیں, تو لہٰذا صدر بیان دینے معافی مانگنے کے بجائے بتائیں ان افسران کے خلاف کیا کارروائی کی. سابق وزیر شہری رحمان نے کہا صدر مملکت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے. صدر کی وضاحت ان کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے. جبکہ سینٹر مشتاق نے معقول بات کی. انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اگر صورتحال واقعی ایسی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے تو یہ ریاست پاکستان پارلیمنٹ قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے اور معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائیں گے. ملک کی اعلیٰ ترین منصب آفس کے اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ وہ کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جی سب نے ہی سینٹر مشتاق کے علاوہ صدر کو ہی صدر پر ہی تنقید کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل ہی نہیں ہے, اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ ہوتا ہے, یہ اس ملک کے اندر تماشا لگا ہوا ہے کہ بجائے. اور ایک اور بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگر صدر کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی, بے شک سائن ہو گئے ہیں. صدر کی مرضی نہیں تھی, صدر کے قلم سے, اور صدر نے بتا دیا کہ میں نے سگنیچر نہیں کی, یہ ہاتھ ہوا ہے, تو اب یہ بل نہیں ہے. یعنی یہ قانون نہیں ہے, یہ بل کی اس کی حیثیت ہے, یہ قانون نہیں ہے. یہ مختلف وکلاء نے کنفرم کیا ہے, مختلف وکلاء نے قانون دانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو قانون نہیں سمجھا جا سکتا. تو لہٰذا وہ والی چیزیں بھی جو ہیں اب وہ کھڈے لائن لگ گئی ہیں کہ اس کو قانون نہیں سمجھا جا سکتا. کم سے کم یہ عابد زبیری صاحب نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا, اور دیگر وکلاء کہہ رہے ہیں اس کو قانون نہیں سمجھ سکتے آپ, کہ اگر کہیں کہ اب تو بن گیا, اب تو بن گیا, لہٰذا اب کوئی نہیں بنا, اس کو آپ قانون تصور نہیں کر سکتے. اور اب یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا. لیکن صدر علوی نے بڑی جرت کا مظاہرہ کی. یہ ایسی جرت ہے جیسے سائفر والے معاملے پر عمران خان نے جرت کی تھی. بہرحال یہ معاملہ بڑا آگے کمپلیکیٹڈ ہوگا, اب یہ چیزیں آگے جائیں گی اور یہ بہت سے لوگوں کو بیک فٹ پر دھکیل دیں گی. پاکستان زندہ باد.